वेल, पिछले वीडियो में हम लोग हाइपरबोल तक पढ़ चुके थे, फिगर स्पीच का पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और पहला पॉइंट हमारा होगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं। ऑक्सीमोरॉन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं, विच इज अपोजिट टू ईच अदर। फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है। ऑक्सीमोरॉन जिसकी हिंदी होती है विरोधाभास। इसमें होता यह है, इसमें दो शब्द होते हैं जो एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे मैं ये कहूं फाउंड मिसिंग। देखना, एक बोला कि फाउंड पाना, दूसरा मिसिंग। मैं एग्जांपल दूं यहां पर, सी was found missing। वह गायब पाया गया। यहां पर फाउंड मीन्स होता है पाना, मिसिंग मीन्स गायब। यहां पर दो शब्द हैं जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर मैं अन्य एग्जांपल आपको दूं, देखिए यहां पर कह रहा है ओरिजिनल कॉपी। एक चीज ओरिजिनल है जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, दूसरा है कॉपी जो किसी का नकल करके होता है। तो दो वर्ड होने चाहिए जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिसे ही हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अगर मैं यहां पर कहूं प्रेटी अगली, प्रेटी का मतलब होता है बहुत सुंदर, अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो भैया इसको अच्छा लग नहीं रहा है कि बहुत सुंदर बदसूरत। यहाँ पर प्रेटी का सेंस होगा बहुत और अगली का मतलब होगा बदसूरत। तो आपको बस यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इन ऑक्सीमोरॉन्स टू वर्ड्स विल बी अपोजिट ऑफ ईच अदर। मैं यहां पर एक और एग्जांपल लूंगा, हूं नेचुरल एक्टिंग। एक तो नेचुरल स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक स्किन होती है, और एक एक्टिंग किसी का एक्ट करना, अभिनय करना। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीमोरॉन में दो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इसकी भी हिंदी होती है विरोधाभास, लेकिन इसमें अंतर ये है, देखिए पैराडॉक्स क्या होता है। इसकी भी हिंदी होती है विरोधाभास। इसमें भी दो शब्द होते हैं, लेकिन विचारों में और स्टेटमेंट में बिल्कुल उसमें डिफरेंस आ जाता है। आइडिया, स्टेटमेंट आर फाउंड कॉन्ट्राडिक्टरी। इसमें किसी विचार, किसी कथन में विरोधाभास पाया जाता है। जिससे मैं यहां पर कहूं डू नॉट go to water
until you learn to swim। मैंने कहा कि पैराडॉक्स में भी विरोधाभास की बातें आती हैं, यानी इसमें दो कथन होते हैं, दो आइडिया होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। देखिए एग्जाम्पल करें कि डू नॉट गो टू वाटर, कि आप पानी में मत जाओ, अंटिल यू लर्न टू स्विम, जब तक आप सीखना नहीं जान जाते। भाई सीखेंगे तो पानी में ही सीखेंगे, और सीखने के बाद पानी में ही जाएंगे भी। तो यहाँ पर बात तो वही है ना कि मीठा खाओ और चीनी से परहेज करो, यानी एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसमें कह रहा है कि पानी पानी हर जगह पानी है, लेकिन एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है। जब सब जगह पानी है, पीने के लिए एक बूंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ये पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास है। तो मुझे लगता है कि आपको पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा। अब बस में रखिएगा कि यहाँ पर दो आइडिया, दो स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोनोटोनी, इसको हिंदी में कहते हैं लक्षणा अलंकार। इसमें वन थिंग associate with another thing। देखिए मोनोटोनी में होता क्या है, इसमें एक चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई पाई जाती है, एसोसिएट पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पर कहूं द क्राउन ऑफ द किंग, यानी राजा का मुकुट। भाई जो मुकुट होता है किसी राजा से बिल्कुल एसोसिएट होता है। तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल मिले और आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपका जवाब होगा मोनोटोनी। Wherever one thing are found associating with other things, that will be monotony। जहां पर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, उसे हम कहते हैं मोनोटोनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूफेमिज्म। अब ये क्या होता है? देखिए भाई, इसके तहत हम किसी भी अनप्लीजेंट थिंग को प्लीजेंट तरीके से बोलते हैं, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग इन अ प्लीजेंट मैनर, यानी जहां पर हम किसी बुरी बात को ऐसे ढंग से कहें, इतने अच्छे ढंग से कहें कि बुरा भी ना लगे, उसे ही हम कहते हैं यूफेमिज्म। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर फेल्ड नहीं दे रहा है, फेल्ड के बदले दिखता है नॉट क्वालिफाइड। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है। जहां पर हम बुरी बात को भी थोड़े अच्छे ढंग से कह दें, उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। और भी थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं यहां पर कहूं हिज फादर डाइड, तो थोड़ा सा बुरा लगे, उसके पिताजी मर गए। इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कहें हिज फादर
पास्ट और यानी बात वही हम कहें वही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ढंग से कह रहे हैं ताकि उसको बुरा ना लगे। वही होता है हमारा यूफेमिज्म, जिसमें हम बुरी बात को भी थोड़ा अच्छे ढंग से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। वेल, सो फ्रेंड्स, in 2 separate video I cover simile, metaphor, personification, hyperbole, oxymoron, पैराडॉक्स, यूफेमिज्म, मोनोटोनी, ये सारे पॉइंट हम 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर योर एबिलिटी दैट यू विल हैव नॉट मिस एनी पॉइंट्स। However, if you will realize any kind of difficulty, you have full freedom, full authority to lodge your complaint, your grievances in comment box, and I am sure I will reply. मेरे प्यारे दोस्त, पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट को हम 2 सेक्शन में कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबका स्टडी विद राणा सर की जो टीम है, इसका मनोबल, इसका मोराल बूस्ट हो, आगे बढ़े। इसमें आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ करना आपको ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बताएं, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।